ओके स्टूडेंट्स, आइए कुछ कॉम्बिनेशंस को इरेशनल प्रूव करते हैं। तो हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन है 2 + √5। हमें इस कॉम्बिनेशन को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आया हुआ है ये एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, जैसे आपके पास प्लस, माइनस, डिवाइडेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपके पास 4 ऑपरेशन है। इन 4 ऑपरेशन से रिलेटेड कोई सा भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट तो यही है कि 2 + √5 दे दिया जाए, या फिर आपको 2 - √5 दे दिया जाए, या फिर आपको 2 / √5 दे दिया जाए, या फिर आपको 5 / 2 दे दिया जाए, या फिर आपको 2 √5 दे दिया जाए। ओके इस तरह से कॉम्बिनेशन कोई सा भी आ सकता है, या फिर यहाँ पे √5 की जगह √3 आ जाए, यहाँ पे कुछ और आ जाए, तो यहाँ कोई भी हो सकता है। इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हमको इरेशनल प्रूव करना है। ओके, और एक चीज और है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आते हैं इसमें √5 जो भी इरेशनल नंबर है ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ पे इरेशनल ये √5 है, इसको हम ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही इरेशनल अब मानकर चलेंगे, क्योंकि हम इस टाइप के नंबर्स को इरेशनल प्रूव कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी जस्ट सेम हम अपोजिट लेकर चलने वाले हैं। ओके, और लास्ट में हमको कुछ न कुछ इम्पॉसिबल चीजें मिलेगी, तो उसके थ्रू हम कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, और उसको फिर बाद में हम बोल रहे हैं कि हाँ ये रेशनल है। तो सबसे पहले हम इसको वापस उल्टा लेंगे, मतलब कि इसको हम रेशनल नंबर सपोज करके चलेंगे। सो लेट 2 + √5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, हमने इसको मान लिया है कि ये रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हमारे पास 2 को-प्राइम इंटीजर, देन वी हैव एनी 2 को-प्राइम इंटीजर्स a and b where b is not equal to 0। हमारे पास ये होंगे such that a by b is equal to 2 + √5। ओके, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो ये इरेशनल नंबर है इसको एक और रहने देना, और बाकी सारे नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है सबसे पहले इसको इधर ले आइए। तो यहाँ पे आपके पास a by b - 2 इज इक्वल टू √5। ओके, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको यहाँ मिलेगा ये a - 2b by b इक्वल टू √5। ओके ओके, अब ये सिंस a and b आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर्स में आप देखिए ऊपर भी वैल्यू आ रही है, नीचे भी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये रेशनल नंबर होगी सिंस a and b आर इंटीजर्स। ओके, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आपने जैसे मान लीजिए 3 लिया और एक 2 लिया, a की प्लेस पर 3 लिया और b की प्लेस पर 2 लिया, 3 और 2 ये दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो आप देखिए, अगर आप 3 माइनस a माइनस मतलब 3 - 2 और b की प्लेस पर 2 ही ले रहे हो, तो ये 2 डिवाइडेड बाय b मतलब 2। तो आप इसको सोल्व कीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा 3 - 4/2, दैट मीन्स -1/2। तो ये आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है ना। तो अगर आपका a और b 2 इंटीजर्स हैं तो डेफिनेटली a - 2b by b भी आपका एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा ही होगा। तो सिंस a and b आर इंटीजर्स, so a - 2b by b is a rational number, ये आपका एक रेशनल नंबर होगा। और अगर ये रेशनल नंबर है then from equation first √5 भी आपका एक रेशनल नंबर होगा।
रूट 5 भी आपका एक रेशनल होगा, बट दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। रूट 5 को हम ऑलरेडी अब यहाँ पे इरेशनल मान के चलेंगे, इसमें हमको इसको इरेशनल नहीं बताना, इसके कॉम्बिनेशन को इरेशनल बताना है। मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसको हमको इरेशनल बताना है, पर ये तो आपका इरेशनल है, आपको अब ये स्टार्टिंग से ही मान के रखना पड़ेगा, इसको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी ऐसे पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ओके, तो रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट, दिस इज द contradiction to the fact that root 5 is an irrational। ये जो रूट 5 इरेशनल नंबर है, इस फैक्ट का ये वाला फैक्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग से जो हमने मान के चला है वही गलत है। यहाँ पे देखो कोई इम्पॉसिबल चीज आ गई है, आप जो मान के चल रहे हैं, मतलब जो आपको पता है कि रूट 5 इरेशनल है, यहाँ पे क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो ये रेशनल आ गया, इसका मतलब क्या है कि आप स्टार्टिंग से ही गलत चल रहे हैं, ये तो इरेशनल होता है ना, ये इम्पॉसिबल चीज आ गई, तो हम स्टार्टिंग से इसका मतलब गलत चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग से गलत चल रहे हैं तो क्या गलत चल रहे हैं कि ये एक रेशनल मान के चल रहे हैं, ये हम गलत चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, irrational होगा। This is the contradiction to the fact root 5 is an irrational number, therefore our assumption that root 5 2 plus root 5 is a rational number is wrong, is a rational number is wrong। ये जो हमने सपोज करके चला स्टार्टिंग में कि ये रेशनल नंबर है, ये हमारा एज्यूमेशन जो है वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस 2 plus root 5 is an irrational number, hence proved। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ मान लीजिए आपके पास जो चार ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवाइडेशन का है, प्लस का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवाइडेशन का है, प्लस का है या माइनस का है, इन चार ऑपरेशन में से कोई सा भी ऑपरेशन आ जाए तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ माइनस रख देना है। ओके, माइनस रख दोगे आप, रूट 5 को इधर ले आइए, बाकी इन दोनों को उधर ले जाइए, तो आपको रूट 5 इस तरह से मिलेगा। आपको ये रूट 5 इधर आ जाएगा तो आपका ये प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस a बाई बी हो जाएगा, जिसके कारण ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपका ये रूट 5 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2b माइनस a बाय बी। ओके, तो फिर से वही बात की, ए और बी इंटीजर्स है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू एक रेशनल नंबर होगी और ये रेशनल होगी, इसका मतलब ये भी रेशनल होगी। तो जस्ट सेम, कुछ नहीं, बस प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वही का वही सेम रिपीटेशन होगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है उसको एक साइड ही रखना है, बाकी सारे नंबर को एक तरफ कर देना है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर डिवाइडेशन का साइन रहता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका 2 बाई रूट 5 लिखोगे, इसका 2 बाई रूट 5 लिखोगे तो रूट 5 को उधर ले आओ, बाकी को उधर ले जाओ, तो आपको यहाँ पे रूट 5 इक्वल टू 2b बाई a लिखेगा। ओके, अगली स्टेप में तो फिर वही बात कि a और b दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये पूरा एक रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। फिर से वही चीज रिपीटेशन कि एक रेशनल नंबर है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ओके, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, जैसे आपको दे दिया जाए 2 रूट 5, तो आप क्या करोगे, 2 को डिवाइडेशन में पहुंचा दोगे तो आपके पास अगली स्टेप में यहाँ पर 2b मिलेगा। तो अब फिर से आपका ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल है, इसका मतलब ये भी रेशनल है, तो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में कुछ भी प्लस माइनस में दे सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपका इरेशनल नंबर है आपको उस इरेशनल नंबर को एक और रखना है, बाकी सारी वैल्यूज को आपको एक और ले आना है, और इधर जो आपकी सारी वैल्यूज होगी उन सबको आप उस वैल्यूज को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो इंटीजर होने से वो जो है एक रेशनल नंबर बन जाएगी, जिससे वो रूट वाली वैल्यू भी रेशनल बन जाएगी और ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है, आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स या डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए।